you all to my YouTube channel Just Be You. सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ही मेरा देखा जाए तो पहला ही वीडियो है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो ही शेयर किया है। जैसे मैंने आपको चैनल में बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं अपने वीडियोस में आफ्टर मैरिज और आफ्टर बेबी जो आपकी लाइफ होती है, जो चेंजेस आते हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करना है और क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेसिकली हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे मेन जो मैंने अभी नोटिस किया है आजकल जो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं उनके साथ में एक प्रॉब्लम रहती है, दैट इज़ PPD यानी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। अब ये पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या होता है, ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। क्या इसको हम बेबी ब्लूज़ के नाम से भी जानते हैं, एंड मैंने भी PPD को फेस किया है। इवन अभी भी मैं पूरी तरीके से उससे उभरी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी जो सेकंड बेबी है, रिसेंटली उसका फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है, तो अभी वो छोटा ही है और मेरे साथ में ये प्रॉब्लम रह चुकी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली या फिर डॉक्टर की लैंग्वेज में मैं बात नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। और मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँगी कि PPD होता क्या है, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं और उसके क्या सिम्टम्स, क्या कॉजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि होता क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। देखिए, थोड़ा सा अगर साइंस की तरफ जाएं या डॉक्टर की लैंग्वेज की तरफ जाएं, जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें 2 हार्मोन्स का मेन रोल रहता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड 9 मंथ्स में ये हार्मोन्स जो जिनका लेवल यहाँ होता है वो 9 मंथ्स में पीक पर पहुँच जाता है यहाँ, बट उसको यहाँ पर जाने में 9 मंथ्स लगते हैं। एंड जब डिलीवरी होती है किसी भी वीमेन की, तो उस डिलीवरी के ड्यूरेशन में मैक्सिमम 3 डेज़ में इसका ड्रॉप होता है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ये हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन क्रिएट होता है। क्या क्या सिम्टम रहते हैं, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमें PPD है। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले जो एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही मेन सिम्टम है, यानी आपको हर वक्त दुखी सा फील होगा, मन ख़राब रहेगा, रोने का मन करेगा। तो सबसे पहला जो सिम्टम है इसका वो है सैडनेस। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के बाद में लोग बहुत उदास से रहने लगते हैं और छोटी छोटी बात पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमें रोना आने लगता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी बहुत छोटी चीज़ों पर रोना आने लगता था। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ये हार्मोन्स में जो हमारे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेकंड सिम्टम की बात करते हैं तो आपको लोनलीनेस बहुत फील होता है, बिल्कुल अकेलापन। ऐसा लगता है हमारे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे सब कुछ करूँगी। बहुत सारे मन में थॉट्स आते हैं कि सारा कुछ कैसे मैनेज होगा, क्योंकि लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। जब बेबी हमारी लाइफ में आता है तो उस टाइम पर हमें जब मेरे केस में ऐसा था कि मुझे अपना कुछ ध्यान नहीं था, मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं बेबी की अच्छे से केयर कर पाऊँगी, यानी अपने ऊपर डाउट होने लगते हैं इसमें कि क्या मैं एक अच्छी मदर हूँ, क्या मैं अपने बेबी को ठीक तरीके से केयर कर पा रही हूँ, बेबी को ठीक तरीके से देख पा रही हूँ। अगर बेबी थोड़ा भी, मेरे साथ होता था कि मेरा बच्चा थोड़ा भी परेशान हो रहा है, बच्चे तो रोते हैं, यूजुअली बच्चों की लैंग्वेज ही रोना है, लेकिन मुझे क्या लगता था ना कि जैसे ही वो रोते थे तो उनसे ज़्यादा खुद रोने का मन करता था। तो ये सारा जो पार्ट था वो मेरे डिप्रेशन जर्नी का था पूरी। एंड आपको इसमें क्या होता है, थर्ड इज़ एंजाइटी। बहुत एंजाइटी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घबराहट हो जाना, किसी भी चीज़ का डर मन में बैठ जाता है तो हमें एंजाइटी होने लगती है। जैसे मेरे मन में जो डर बैठा है वो डेथ का है, डेथ फोबिया हो गया है मुझे, क्योंकि बच्चों की वजह से, कि अगर इन केस मुझे कुछ हो जाता है, मैं नहीं रहती हूँ, तो कैसे मेरे बच्चों को कौन मेरी तरह देख पाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है काफ़ी सारी मदर्स के साथ होता होगा, ये थॉट आता होगा बिफोर किड्स। मेरे मन में ऐसा कोई थॉट कभी नहीं आता था, बट जब से मेरा बच्चा इस वर्ल्ड में आया है तब से मेरे मन में ये थॉट आता है बार बार, और इसकी वजह से मुझे बहुत एंजाइटी हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो कई बार, कई केसेस में, मेरे साथ ऐसा नहीं था, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि मदर अपने बेबी के साथ में बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना डिस्टर्ब होती है मेंटली, इतना ज़्यादा, इतने थॉट्स आ रहे होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि बेबी के साथ में बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता। क्या लगता है मदर को कि ये सारी प्रॉब्लम्स
जो हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी हो रही हैं। तो उस केस में कहीं पर ऐसा भी होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो 35% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर मदर अपने बेबी के साथ में बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाती है, तो उससे वो और ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं था, मैंने अपने बेबी के साथ में अच्छे से बॉन्ड क्रिएट किया हुआ था। मैं बेबी के साथ में बहुत अच्छे से रहती थी, बट उसकी ना वो जो अलग से टेंशन होती है, वो परेशानी होती है, वो मेरे माइंड से नहीं निकल रही थी। एंड अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो एक बहुत सीवियर डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो ऑलमोस्ट 1000 में से सिर्फ 1% को होती है। तो वो भी सिचुएशन आ जाती है जिसमें बहुत ही रेयर केस की बात कर रही हूँ, जहाँ पर इंसान अपने आप को या फिर अपने बेबी को हार्म करने का भी सोच लेता है। तो ये बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन है, इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे हम। तो अब मेन बात आती है कि ये सारी सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, हम ऐसा क्या करें जो हम इससे उभर पाएँ, या फिर किस तरीके से इसको हैंडल करें सिचुएशन को। देखिए, अगर आप अवेयर हैं कि हाँ आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, तो उस केस में आप अपने आप को पहले तो कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। जैसे मुझे पता था, मैं अवेयर थी इस बारे में कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये डिप्रेशन का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, माइंड का डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन डिप्रेशन। कि आप जितना भी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना माइंड कहीं और लगा सकते हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। कीप योर सेल्फ बिजी। आप जितना बिजी रहोगे उतना आपके माइंड में ना जो ये थॉट्स होते हैं वो थोड़े कम ही आएंगे। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, कई लोगों को कुकिंग पसंद होती है, कई लोग प्लांटिंग में इंटरेस्ट होता है, कई लोग को रीडिंग में इंटरेस्ट होता है। तो आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, टीवी देख लीजिए अगर टीवी देखना पसंद है, म्यूज़िक सुन लीजिए। तो इन सारी चीज़ों में लगने से थोड़ा बहुत हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा माइंड कहीं और लगता है, और जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं अगर वो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड, जो सबसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क किया, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग बातें करते हैं। कई लोग, मैंने देखा है, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि सी सेक्शन को लेकर कमेंट हो रहे हैं, पेरेंटिंग को लेकर कमेंट हो रहे हैं, कि कैसे बच्चे को हैंडल किया जाता है उसको लेकर कमेंट हो रहे हैं। तो उससे माइंड और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि देखिए एक तो वैसे छोटी छोटी बातों पर रोना आता है, ऊपर से जब ये इस टाइप की बातें आती हैं, इस टाइप के कमेंट्स आते हैं पीछे से, तो वो यहाँ पर असर करते हैं। और हमें यहाँ पर ही असर नहीं करना है, हमें यहाँ से स्ट्रांग होना है। जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तभी हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो फिर मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों का थॉट तो बदल नहीं सकते हैं, उनको तो नहीं रोक सकते ना कि आप मत बोलिए ऐसा। तो हमको क्या करना होगा, हमको उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने किया, मैंने अपना लोकेशन ही चेंज कर लिया। मैं वैसे लोगों के पास ही नहीं रही जिनको ये लगता है कि सी सेक्शन से डिलीवरी इजी है, या फिर हम पेरेंटिंग कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि आपके माइंड को और ज़्यादा डिस्टर्ब करें। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस चीज़ से आता है, जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया, कि हम ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ। ठीक है, इसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप उतनी ही जल्दी अपने आप को ठीक कर पाओगे और इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। और जहाँ पर भी लैक ऑफ सपोर्ट होता है या सपोर्ट की कमी होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, एंड उस केस में आपको मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, ये सब मेरे साथ रहे मेरी पूरी जर्नी में, और आज भी मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और वो समझते हैं इस चीज़ को कि मैं इस टाइम पर कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन होती हैं, सब चीज़ बहुत न्यू होती है एकदम। आपका एक मतलब एक बच्चा जो कि फुल्ली आप पर डिपेंडेंट है, आपको कैसे उसको हैंडल करना है, कुछ बोल नहीं सकता है सिवाय रोने के, उसको समझना, उसको देखना, 24/7 आपको बेबी को देखना पड़ता है। तो एक टफ सिचुएशन तो होती है। उस केस में अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो वो सपोर्ट आपके लिए मेडिसिन की बराबर ही काम करता है। इसके अलावा आप जितना हो सके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली, आपके जो आप जिनसे आपके टर्म्स अच्छे हैं, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, उनसे खुलकर बात कीजिए।
आराम से बहुत दिल खोल कर बताइए, आपको जैसा भी फ़ील हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हाँ, अपनी बात उन्हीं लोगों से कहिए जो कि आपको लगता है कि वो आपको समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम को जानेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। उन लोगों के सामने कभी मत कहिए जो कि और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर दें और ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आए और जिससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो और लास्ट ऑप्शन जो है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है मेडिसिन्स का। क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, मेडिसिन्स देते हैं। आप ट्राई कीजिए कि दवाइयों पर डिपेंडेंट ना रहें। जो सारी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग होइए, यहाँ से सोचिए कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक हो जाऊँगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। एग्ज़ाम्पल्स लीजिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, तो उससे जो होगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बिलीव मी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक थोड़ा-सा शॉर्ट टाइम होता है जिसमें ये सारी डिस्टर्बेंस है। बेबी आपका थोड़ा-सा बड़ा होगा, बोलना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तो ये सारा डिप्रेशन खुद ब खुद ही दूर चला जाता है। वो सारी चीज़ों में आप इतना बिज़ी हो जाते हो और सारा उसका हर एक हर एक मोमेंट आप इतना एन्जॉय करोगे, आपको खुद को इतना अच्छा फ़ील होगा और आप बिलीव कीजिए, आप बेस्ट मॉम हैं, एक कोई भी मदर हो। देखिए, मेरा मानना है कि माँ से बेहतर बच्चे के लिए कोई ना अच्छा सोच सकता है, ना ही अच्छा कर सकता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट करती है, किसी के भी कमेंट पर हमें ध्यान नहीं देना है। आपसे बेस्ट पेरेंटिंग कोई नहीं कर सकता है। हमको क्या करना है, बस अपने माइंड में रखना है कि हम बेस्ट हैं, अपने बेबी के लिए हम बेस्ट कर रहे हैं और बेबी हमसे सैटिस्फाइड है। अब बच्चे के लिए माँ सब कुछ होती है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली है या फिर आपको थोड़ा भी ये पॉजिटिव वाइब्स आई हैं या थोड़ा अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाकी अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आप लोगों की हेल्प करूँ। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।